हेलो स्टूडेंट्स। यस बेटे, आज हम ये क्लास 5th का सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 4। ये जो हमने किया था कल स्टार्ट, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लाउजेस। क्लास 5th है, ये चैप्टर 4 है, इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट। ये क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लाउजेस। कल ये मैंने आपको बोला था, रीडिंग करवाई थी कि सेंटेंस की डेफिनेशन आप लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। जो बिटवीन क्वेश्चंस में आएंगे वो मैं साथ साथ बताऊंगी आपको। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साथ साथ लिख रहे होंगे। उसके बाद ये सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने दी थी और उसके बाद मैंने दी थी सिंपल सेंटेंस की। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ। द सेंटेंस विच कंटेन वन मेन क्लाउज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। जिन बच्चों के पास बुक नहीं बेटे वो इस तरीके से वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है। जिस सेंटेंस में केवल एक मेन क्लाउज होता है इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस, उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और आपने ये भी लिख ली होगी डेफिनेशंस, मैं उम्मीद करती हूँ, और साथ साथ आप लर्निंग वर्क भी कर रहे होंगे। अब जो सिंपल सेंटेंस है उसके देखिए एग्जांपल दे रखे हैं। ये द ट्रेन शुड बी हेयर सून। एक सिंपल सेंटेंस, इसमें केवल एक ही मेन क्लाउज है कि जो ट्रेन है वो शीघ्र ही यहाँ पर होगी, शीघ्र ही आएगी, ठीक है। सेकंड है, देखिए हिज फादर वर्कड एज ए जर्नलिस्ट। उसके पिताजी एज ए जर्नलिस्ट काम करते हैं। तो ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेज, इस ऊपर वाले सेंटेंसेज में मेक्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, एंड स्टैंड बाय देमसेल्व्स, और समझ आ रही है अपने आप में। सो दे आर सिंपल सेंटेंस। तो ये कैसे सेंटेंसेज हैं? सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सी बात कह रखी है ना कि ट्रेन यहाँ अभी शीघ्र ही पहुँचेगी और उसके पिताजी एक जर्नलिस्ट के एज ए जर्नलिस्ट काम करते हैं। बिल्कुल सिंपल साधारण सेंटेंस है। तो ये सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। अब एक कॉम्प्लेक्स सब सेंटेंस क्या होते हैं बेटे? जिसमें मोर देन वन क्लाउज होते हैं, ठीक है। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ क्लाउजेज। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लाउजेज से बना होता है, बट इन दिस केस, लेकिन इस केस में द क्लाउजेज आर नॉट इक्वली बैलेंस्ड। जो क्लाउजेज हैं वो इक्वली बैलेंस नहीं होते हैं। दे कंटेन ए मेन क्लाउज, उसमें एक मेन क्लाउज होता है, एंड वन और मोर, और वन से ज़्यादा भी क्लाउज होती है। मैंने आपको बताया ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच कंटेन मोर देन वन क्लाउज। जिस सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लाउजेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या सब ऑर्डिनेट क्लाउजेज। अब देखिए सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो ये एग्जाम्पल हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के। मैरी वेंट टू द स्टोर। मैरी स्टोर पर गई बिकॉज सी नीडेड ब्रेड, क्योंकि उसे ब्रेड की ज़रूरत थी। तो इसमें देखिए 2 क्लाउजेज हैं। पहला मेन जो क्लाउज क्या है? मैरी स्टोर पर गई, है ना, मेन क्लाउज है। दूसरा क्लाउज क्या है? क्योंकि उसे ब्रेड की ज़रूरत थी। तो जो मेन क्लाउज है मैरी स्टोर पर गई, और जो उस पर डिपेंड है क्योंकि उसे ब्रेड की ज़रूरत थी। तो कितने क्लाउजेज हो गए? 2 क्लाउजेज। ये क्लाउजेज मेन क्लाउज हैं और ये सब ऑर्डिनेट है, ये इस पर डिपेंड है। तो सब ऑर्डिनेट क्लाउजेज को हम बोलते हैं। तो 2 क्लाउजेज हैं इसमें। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस है। नंबर 2 है, व्हेन ही हैंडेड इन हिज होमवर्क ही फॉरगॉट टू गिव द टीचर द लास्ट पेज। When he handed in his homework, जब उसने अपना होमवर्क देखा, he forgot to give the teachers the last page, तो भूल गया कि टीचर ने लास्ट पेज पर क्या दिया था। तो ये इसमें भी 2 क्लाउजेज हैं। Aldrich went to the mall. Who is my friend? Which was near to a park. देखिए इसमें 3 क्लाउजेज हो गए हैं। Aldrich went to the mall. Aldrich मॉल में गया। Who is my friend? जो कि मेरा फ्रेंड है। विच वॉज नियर टू ए पार्क, जो पार्क के नज़दीक था, ठीक है। तो देखिए अब इन सेंटेंस 1 में देर आर 2 क्लाउजेज। मैरी वेंट टू द स्टोर इज ए मेन क्लाउज, एंड बिकॉज सी नीडेड ब्रेड इज ए सबऑर्डिनेट क्लाउज, है ना। ये मैंने आपको समझा दिया पहले ही। इन सेंटेंस सेकंड, जो दूसरा सेंटेंस है हमारा, देर आर 2 क्लाउजेज, उसमें भी 2 क्लाउजेज हैं। व्हेन ही हैंडेड इन हिज होमवर्क इज ए subordinate clause, and he forgot to give the teacher the last page is a main clause. And in sentence 3 there are 3 clauses. इसमें 3 clauses हैं, मैंने बताया है। Aldrich went to the mall, मॉल में गया, ये मेन क्लाउज है। while who is my friend are and which was near to a park are the subordinate clause, और ये दोनों क्लाउज सबऑर्डिनेट उस पर डिपेंड है। उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस। ए कंपाउंड सेंटेंस कंटेन 2 और मेन क्लाउजेज which are normally
ज्वाइंड बाय ए कंजक्शन सच एज एंड और बट। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो या दो से भी ज़्यादा क्लाउजेज होते हैं। ए कंपाउंड सेंटेंस कंटेन टू और मोर क्लाउजेज। तो आपके कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन भी बेटे आप लिख सकते हैं। व्हाट इज़ कंपाउंड सेंटेंस? ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ए कंपाउंड सेंटेंस कंटेन टू और मोर मेन क्लाउजेज। इसमें दो या दो से ज़्यादा मेन क्लाउजेज होते हैं। विच आर नॉर्मली ज्वाइंड, जो ज़्यादातर जुड़े हुए होते हैं बाय ए कंजक्शन के द्वारा, जैसे कि सच एज एंड और बट, इनके द्वारा जुड़े होते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है बेटा उसमें दो या दो से ज़्यादा मेन क्लाउज होते हैं और वो एक कंजक्शन जैसे होते हैं जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जो मिलाते हैं। जैसे इसमें दे रखा है एंड है, और है, बट है, एज है, ये सब। तो इससे आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है बेटे। आप ये डेफिनेशन आप इसकी लिख लें कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस कंटेन टू और मेन क्लाउजेज विच आर नॉर्मली ज्वाइंड बाय ए कंजक्शन सच एज एंड और बट। जी, इस तरीके से आप जिन बच्चों के पास बुक नहीं है ना, ऐसे ही लिख लें और लर्न कर लें बेटे। कल इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस की। ठीक है, तब तक के लिए बाय।